नमस्कार। यूक्रेन और रूस के युद्ध की बातें शुरू होते ही हमें रोजा फिल्म की याद आ गई। थोड़ी सी पुरानी फिल्म है, लेकिन ए.आर. रहमान के संगीत और अलग किस्म की कहानी की वजह से ठीक ठाक प्रसिद्ध फिल्म थी, तो कई लोगों को याद भी होगी। आम हिंदी फिल्मों की प्रेम कथा से थोड़ी अलग सी कहानी है। इसमें नायक नायिका का विवाह हो चुका था और नायक को कश्मीर के आतंकी अगवा कर लेते हैं। उसे छुड़ाने के लिए नायिका दौड़ भाग कर रही होती है और यही फिल्म की कहानी है। एक दृश्य में नायिका जब नायक को छुड़ाने की बात कर रही होती है तो एक बड़ा सैन्य अधिकारी उसे बताता है कि जिन आतंकियों को उसके पति के बदले छोड़ना है, उसे पकड़ने में कितने जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। नायिका पूछती है, क्या मेरे पति के बदले किसी बड़े नेता का बेटा होता तो भी यही जवाब देते? ये बड़ा ही विकट प्रश्न था। जिन लोगों ने 2 दशक पहले का भारत देखा होगा वो इस वीआईपी कल्चर से अच्छी तरह वाकिफ होंगे। आम आदमी के लिए इंतजाम अलग होता था और खास के लिए अलग होता था। बड़े आदमी का बेटा कैसे नो वन किल्ड जेसिका वाला शर्मा जब जेल जाता है तो जेल में ही शादी वगैरह भी कर सकता है। आम आदमी जमानत मिलने के बाद भी वर्षों जेल में काट देता है। हाल में जो अक्षय कुमार वाली एयरलिफ्ट करवाने की फिल्म कुवैत इराक से भारतीय लोगों को वापस लाने पर बनी थी, उसमें भी आपका ध्यान चला गया होगा कि वो कोई सरकार बहादुर का कारनामा नहीं था। एक व्यापारी ने अपनी जान जोखिम में डालकर यह कारनामा किया था। ये स्थिति शायद कभी सुषमा स्वराज के दौर में बदल गई और कहा जाने लगा कि आप चाहे जहां फंसे हो, भारत सरकार आपके लिए आएगी। इन सारी बातों के बीच जो एक मुद्दा छूटता जा रहा है वो है विदेश गए छात्र छात्राओं का मुद्दा। इस बात पर अलग अलग राय हो सकती है कि भारत सरकार ने छात्र छात्राओं के लिए कुछ किया या नहीं किया। एक तरफ जहां यूक्रेन में गए करीब 17,000 छात्र छात्राओं को भारत सरकार तब वापस ला चुकी है जब अमेरिका जैसे देशों ने अपने लोगों को खुद यूक्रेन से निकल आने के लिए कह दिया और पाकिस्तान, तुर्की जैसे देशों के नागरिक तो भारतीय तिरंगे की आड़ में निकलने के लिए मजबूर हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ रोम का था नबी जैसे कुछ लोग बता रहे हैं कि कैसे एसी फर्स्ट क्लास जैसी सुविधाएं छात्र छात्राओं को नहीं मिली या फिर अपने खर्चे पर मुंबई से देहरादून आना पड़ा। इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिर कितने भारतीय छात्र छात्राएं विदेशों में पढ़ाई करने जाते हैं। इन बहसों में यह भी पता चल चुका है कि भारत में मेडिकल कॉलेज कम होने की वजह से काफी ज्यादा डोनेशन देना पड़ता है। इस वजह से कई छात्र छात्राएं अच्छे नंबर होने पर भी मजबूरी में विदेशों में पढ़ने जाते हैं। शुद्ध आंकड़ों की बात करें तो सिर्फ 2019-20 के दौरान भारतीय छात्र छात्राओं से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को 7.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर मिले थे। भारतीय मुद्रा में बात करें तो ये रकम अरबों रुपए में होती है। अगर विश्व भर में जो भारतीय छात्र छात्राएं फैले हुए हैं उनकी गिनती की बात करें तो शायद ये आंकड़ा आपको और चौंका दे। ऐसा भी नहीं है कि भारतीय छात्र छात्राओं को ऐसी दिक्कतों का सामना पहली बार करना पड़ रहा है। बहुत दूर नहीं, बल्कि बिल्कुल पास के बांग्लादेश गए छात्र छात्राओं को ये समस्या अभी हाल ही में झेलनी पड़ी है। वर्ष 2021 में आंध्र प्रदेश से 11,790 और महाराष्ट्र से 10,166 छात्र छात्राएं बाहर पढ़ने गए, जबकि पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक से भी हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं बाहर गए। सिर्फ इन 6 राज्यों से 59% यानी 42,661 छात्र छात्राएं बाहर गए थे। ध्यान रहे कि छात्र छात्राएं सिर्फ 1 वर्ष के लिए बाहर नहीं जा रहे होते। कई बार ये पाठ्यक्रम कई वर्षों के होते हैं, जैसा कि मेडिकल में हुआ होगा। अगर 2021 से पीछे के 5 वर्षों के आंकड़े देखें तो करीब 22 लाख छात्र छात्राएं विदेशों में पढ़ने गए। इसमें से करीब 1/4 केवल आंध्र प्रदेश और पंजाब के थे। आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक, इन 6 राज्यों के आंकड़े मिला दें तो विदेश जाने वाले छात्र छात्राओं का 56% इन्हीं राज्यों से होता है। ऐसा भी नहीं है कि छात्र छात्राओं के विदेशों में कहीं फंस जाने की घटना कोई पहली बार हुई है। अभी हाल में ही जम्मू कश्मीर के छात्र छात्राएं पड़ोसी देश बांग्लादेश में फंस गए थे। कोविड-19 की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के कारण
करीब 500 छात्र छात्राएं बांग्लादेश में फंस गए थे। जब इस पर छपने लगा तो ये अंदाजा हुआ था कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों से करीब 7 से 8 हजार छात्र छात्राएं बांग्लादेश में पढ़ते हैं। भूगोल की वजह से यह बदलाव आया था, क्योंकि पुराने दौर में यानी 1990 का काल देखेंगे तो जम्मू कश्मीर से मेडिकल की पढ़ाई के लिए मध्य एशियाई देशों में जाया जाता था। अब बांग्लादेश के ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज, ढाका यूनिवर्सिटी, बांग्लादेश मेडिकल कॉलेज, कोमिल्ला मेडिकल कॉलेज और ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज जैसी जगहों पर जम्मू कश्मीर के कई छात्र छात्राएं हैं। इनके साथ इसका ठीक उल्टा भी हो चुका है, यानी जब बांग्लादेश ने लॉकडाउन लगाया था तब ये भारत में फंस गए थे और परीक्षाएं देने बांग्लादेश नहीं जा पा रहे थे। सीधे मोदी सरकार से गुहार लगाने की घटना भी कोई नई नहीं है। इससे पहले जब विदेशियों की उम्मीद के बिल्कुल उलट भारत में टीकाकरण अच्छा चलने लगा और हम लोग रोज करोड़ लोगों का टीकाकरण कर देने का आंकड़ा छूने लगे, तो एक जाने माने विशेष विचारधारा वाले पोर्टल द प्रिंट में छपा था कि यूक्रेन में बच्चे गुहार लगा रहे हैं, मोदी जी टीका लगवा दो। वैसे तो इस प्रकाशन द प्रिंट का नाम ही विरोधाभास है, क्योंकि विडंबना यह है कि नाम प्रिंट होने के बाद भी ये प्रिंट नहीं होता, वेब पोर्टल की तरह चलता है। मगर खैर, छापा था तो बता दिया। अब सवाल उठता है कि भला इतने बच्चे विदेशों में पढ़ने जाते क्यों हैं? चलिए, दूसरे विषयों में जाते भी हैं तो सिर्फ मेडिकल की पढ़ाई करने गए छात्र छात्राओं का इतना बड़ा वर्ग आखिर क्यों है? इसका एक बड़ा कारण है भारत में मेडिकल कॉलेजों की कमी। आबादी के हिसाब से 125 करोड़ पर पहुंच जाने के बाद भी भारत में मेडिकल कॉलेज 2014 तक देश में कुल 387 ही थे। मोदी जी ने मात्र 7 साल में ये संख्या 596 पहुंचा दी, यानी 54% की बढ़ोतरी। समस्या ये है कि ये सब अब शुरू हुआ है, जिसे कभी 5 साल पहले नहीं बल्कि 50 वर्ष पहले शुरू होना था। इसका नतीजा ये है कि आज की तारीख में नीट की परीक्षा में टॉप के 10% लोगों को भी मेडिकल कॉलेज में जगह मिल जाए, ये संभव नहीं है। जो डोनेशन है, जिसे शराफत भरी जबान में मैनेजमेंट कोटा की सीट कहते हैं, उसमें इतने करोड़ खर्च होते हैं कि वहां पढ़ाई का खर्च उठा पाना छात्रों या उनके परिवारों के लिए संभव नहीं होता। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे इस चार्ट में जो गिनती नजर आ रही है वो इसी वजह से है। गौर कीजिए कि बांग्लादेश जैसे छोटे से देश के बारे में आउटलुक का मानना है कि वहां करीब 7000 मेडिकल के भारतीय छात्र हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक वहां 5000 से अधिक हैं। अब सोचिए कि भारत का एक राज्य जितना बड़ा होता है, उतने बड़े आकार का देश इतने डॉक्टर बना रहा है। क्या भारत में गिनती कुछ उसी अनुपात में नहीं होनी चाहिए थी? हाँ, ये भी एक वजह है कि विदेशों में पढ़कर आने का ठप्पा कुछ छात्रों को आकर्षित करता है। नेशनल मेडिकल कमीशन बीच बीच में ऐसी बातों के प्रति आगाह भी करता रहा है। जॉर्जिया या आर्मेनिया जैसे देशों में पढ़ाई करने वाले केवल ये बताते हैं कि वो विदेश में, यूरोप में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन लाखों की गिनती में ऐसे लोग कितने हजार होंगे? जरूरत है कि भारत में मेडिकल की पढ़ाई और डॉक्टरों के साथ साथ नर्सों की पढ़ाई के बारे में भी सोचना शुरू किया जाए। नर्सों की पढ़ाई क्यों? वो इसलिए क्योंकि 35,000 के लगभग डॉक्टरों पर भारत में 19,000 के लगभग नर्स हैं। एक डॉक्टर पे अगर 2 नर्स चाहिए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें दोगुनी संख्या में नर्सों की जरूरत भी है। जहां तक समस्याओं का सवाल है, कभी कोविड की वजह से तो ऐसी दिक्कतें होती ही हैं, कभी युद्धों के कारण भी ऐसी दिक्कतें होंगी। समस्याएं आएंगी, उन पर शोर होगा और फिर हम भूल जाएंगे। कोशिश कीजिए कि भूलें ना। फिलहाल चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।